राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राजनीति की बातों तो चर्चा करूं प्रद्युमन जी, आज का बड़ा गजब का किस्सा है जी। वो इसलिए है क्योंकि एक पार्टी में पिछली बार वो थे और उस पार्टी का बंटाधार हो गया जी। जो उन्होंने पहले शब्द किया, और जो मुखारविंद से यानी कि जो मुखर होने के बाद, ठीक है, उसकी वजह पता क्या थी जी? उसकी वजह ये थी कि उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला था जी। यही बात थी। और इस बार भी वही है। इस बार भी यही है। हम बात कर रहे हैं जिसके प्रसिद्ध डायलॉग हैं जी, भाई गोष्ठे लिए यो इवकाड़ा इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है, नहीं तो मेरे गोष्ठे गिर दियो, बीज मरेगा जो वोट नहीं देगा है, खोपर सारा जीम गया। इस प्रकार के शब्द जिनके जो ना खास रहे हैं भाषण जब ये दे हैं, और इनका जो अंदाज है ना वो वाकई में जनता को प्रभावित करने वाला, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ दादा राम कुमार गौतम की, जो इस बार बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी में शामिल होते ही उनको टिकट मिली सफेदों से जी। और सफेदों में उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है, क्योंकि सफेदों का एक इतिहास रहा है कि औरत है कोई भी बाहरी कैंडिडेट नहीं जीत पाता पिछले कई साल तक। बिल्कुल, बड़े बड़े उनसे तो राजनीतिक रूप से जिनका बहुत बड़ा नाम था श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनकी जो बहन थी डॉक्टर वंदना शर्मा, और वो बीजेपी की आंधी में चुनाव हार गई। बिल्कुल। तो आज मैं उनका जिक्र पता है क्यों कर रहा हूँ जी? क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, और उन्होंने एक भाषण में कही भी है जी, वो मुखर हो गए हैं भाई बीजेपी तय जी। अब वो मुझे नहीं पता वो मंत्री पद मिलने की वजह से है नहीं है, या मतलब क्या वजह रही, वो एक अलग बात है जी। दूसरा, वो हुड्डा की तारीफ भी करते रहे आज जी, यानी कि जो वीडियो है ना उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं सुनी हैं, उसमें ये है कि वो भाजपा से मुखर होते हुए नजर आए जी, और हुड्डा के प्रति उनका प्रेम जाग गया जी। उन्होंने हुड्डा की खूब तारीफ करी जी जगह की, बिल्कुल, कि हुड्डा बहुत अच्छा आदमी है। और मैं इन जो पाक्षिक चुनाव हुए थे 10-12 दिनों ने खूब मतलब विशेष शब्द उनके प्रति कहे, वो तो बल्कि एक सच्चे देशभक्त हैं, चौधरी रणवीर सिंह के बेटे हैं। उन्होंने इस तरह की बातें आज जो ना कही हैं, तो कितने न कितने मतलब जो ना एक चर्चा का विषय जरूर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि नायब सैनी साहब जाग जाओ। नहीं तो ये दादा गौतम जिस तरह से 5 साल दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मुखर होकर के बोले, और उनकी कहानी राजनीतिक रूप से बंद कर दी इन्होंने, और अगर ये इसी तरह से बोलते रहे तो आपके भी उल्टे दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात और कही जी, नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, खिलाफ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने ये बोला भाई नायब सिंह सैनी की वजह से जो है या सरकार आएगी, नहीं तो भाजपा होएगा नहीं। बिल्कुल, वो जो है ट्रम्प कार्ड उन्होंने बोला कि भाई ट्रम्प कार्ड है ये, ठीक बात है, और उससे जो है सरकार आएगी। बिल्कुल। और उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही कि मेरा बहुत बड़ा योगदान है भाई, भाई मेरा भी बड़ा योगदान है, ठीक बात। और सबसे गंभीर और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही, जिस पर जो वास्तव में एक चिंतनीय और गंभीर बात है, भले ही उन्होंने मजाक में वो बात कही या किस अंदाज में कही, अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो भाई बड़नी कुर्सी मिला जिंदगी में सूता हुआ है। तो वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के जिस तरह से सपने देखने लगे हैं, और उन्होंने ये कहा भाई निचरली तो मुझे दे नहीं रहे, यूं कह देते हैं भाई का सुरांगड़ है तो भाई कोनी सिस्टम ठीक बैठता। फिर एक बात और कही जी उसने, फिर नो कही बोला बाकी जो भाग में लिख रखे ना वही मिलेगी भाई, उससे फालतू कर भी कैसे कहा। वो जब विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान जी उनको शपथ दिला रहे थे, तो काद्यान साहब भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा कि दादा 3 बार बन लिया नुक्का अनुराख दिया। तो उस दिन भी दादा ने यही बात कही थी, भाई सब राम का भरोसा है, जो ऊपर ला करता वो करता, मैं क्या करूं। ठीक बात। तो दादा के गोड्डे ढीले हो लिए, हालांकि उम्र ज्यादा हो ली है, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनकी एक बात की बड़ी दाद देता हूं कि 48 विधायक 51 लोग पार्टी को समर्थन कर रहे, केंद्र में और हरियाणा में सरकार, और विपक्ष वाले भी नहीं बोल रहे, उसके बावजूद बीजेपी का विधायक होकर के और इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वास्तव में दादा राम कुमार गौतम एक बेबाक नेता हैं। बिल्कुल, जो उनके दिल में है वही उनकी जुबान पर है। और जिस तरह से
आप ये देखिए कि आज तो ये हालात है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रशंसा कांग्रेस वाले भी नहीं कर रहे। कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की वजह से चुनाव हार गए हम। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, और वो भी इतना सीनियर विधायक, और वो ये कहे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मैंने जो बोला वो गलती थी मेरी, मैंने गलत बोला, 2+2 का पहाड़ा जो मैंने पढ़ाया वो गलत किया, और अब उस चीज का उनको संभवतः पछतावा भी है। और उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली का यूज किया, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि देशभक्ति का खून उनकी रगों में है, जो रणबीर सिंह हुड्डा का उन्होंने जिक्र किया। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पंडित राम कुमार गौतम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हैं, और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाने का काम किया, और ये पहला जो है स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया है। और हमने एक पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस बात की चर्चा की थी, और उसमें यही चर्चा थी कि पंडित राम कुमार गौतम का मंत्रिमंडल के सदस्य बनने से पहले, कौन मंत्री बनेंगे उससे पहले एक बयान आया कि किसी ऐसे आदमी को मंत्री मत बना देना जो दलाल और दल्ले टाइप का हो। अगर दलाल और दल्लों को बना दिया तो ये चौथी बार भूल के भी नहीं आएगी। और सही ढंग के आदमियों को बनाया, काम करने वालों को, तो चौथी बार भी आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने सही कहा कि बेबाक जी। उसके बाद हमने एक वीडियो इसी चीज पर बनाया था, क्योंकि मंत्रिमंडल बन चुका था, कि दादाजी अब बोलो कुछ, अब बताओ भाई इनमें कोई दल्ले दलाल हैं या ठीक ठाक मंत्रालय है। ठीक बात है। उस पर जो है पहला रिएक्शन, हालांकि उन्होंने मंत्रियों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जो पहला विस्फोट करना था वो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने ये दर्शा दिया कि भले ही कोई हालात और कोई परिस्थिति हो, पंडित राम कुमार गौतम ना दबेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, उसके मुंह में जो चीज है वो बोलेगा। और वास्तव में जब वो बोल रहे थे ये बातें तो लोग तालियां भी बजा रहे थे। ठीक बात। ये वाकया हुआ कब? जब पंडित राम कुमार गौतम, चूंकि इस बार उनको नारनौंद की बजाय सफेदों से पार्टी ने टिकट दी, और वो सफेदों में विपरीत हालातों में चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद नारनौंद जो उनकी जन्मभूमि है, जहां से वो 2 बार पहले विधायक भी रहे हैं, वहां उनका एक अभिनंदन समारोह किया गया था। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से तमाम बातें बेबाक तरीके से बोली, और जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मेरा एक योगदान है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जिस तरह का माहौल बनाया, एक बहुत जबरदस्त वाक्य उन्होंने यूज किया कि हुड्डा पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं किया, वो बार बार हुड्डा पार्टी बोल रहे थे। और यही हुड्डा पार्टी का जब चीज चली पूरे प्रदेश में, इसी से कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठ गई कि कांग्रेस सिर्फ हुड्डा साहब तक सीमित हो गई है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का था, जिसमें उन्होंने केवल कांग्रेस को टारगेट नहीं करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट किया। और हुड्डा को टारगेट करने से फायदा ये हुआ कि कांग्रेस में ही जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक बात है। बहुत से जब इस चीज का जैसे सही ढंग से विश्लेषण करेंगे तो आप देख लेना डांडा साहब, बड़ी संख्या में ऐसे कांग्रेसी मिलेंगे जिनने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया मिलेगा, जो कांग्रेस की टिकट तक भी मांग रहे थे। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, उन्होंने नहीं तो उनके परिवार ने कर दिया होगा कहीं ना कहीं, वरना ऐसी क्या नौबत आ गई कि कांग्रेस की इतनी आंधी और उसके बावजूद उसके प्रत्याशी हार रहे हैं। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं है दाढ़ में काढ़ा, और जिसकी तरफ राम कुमार गौतम जी ने स्पष्ट इशारा भी कर दिया। और उन्होंने आज कल जो ये बात भी उन्होंने क्लियर, जो उनके शब्दों से लग रहा था कि अगर गौतम साहब को कुछ नहीं दिया तो अब वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उनका फर्स्ट गियर में गाड़ी शुरू हो गई है। जो बंद गाड़ी थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब वो आगे 5वें गियर तक कितनी चलाते हैं वो समय बताएगा। हालांकि दादा राम कुमार गौतम की एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं दर्शकों को, हो सकता है जो नए युवा हैं उनको उन चीज़ों का ना पता हो। जी बिल्कुल। पंडित राम कुमार गौतम का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। वो जब भी जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं उस पार्टी की तारीफ ना करके, बल्कि जो दूसरी पार्टी है या जो उसके पैरेलल कोई पार्टी खड़ी उसकी तारीफ हमेशा करते हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ, 2005 में वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते नारनौंद से। बीजेपी के 2 ही विधायक बने, पंडित राम कुमार गौतम और एक गढ़ी सांपड़ा किलोई के साथ लगता हल्का था हसनगढ़, जो अब तोड़ दिया गया प्रीसिमन में, वहां से नरेश मलिक बने। अच्छा। तो विधायक दल का नेता बनाया गया पंडित राम कुमार गौतम को। ठीक है। 2 ही विधायक थे, जैसे अभी नीलो के 2। हाँ ठीक बात है। तो राम कुमार गौतम ने
5 साल वो जब सरकार चली उसमें खूब हुड्डा साहब की तारीफ की, और ये जग जाहिर था कि उन्होंने हुड्डा साहब के समय बहुत काम कराए, वरना एक बीजेपी का विधायक होके और इतने काम कांग्रेस वालों के नहीं होया करते, तब राम कुमार गौतम के काम होया करते, और हुड्डा साहब की खूब तारीफ किया करते बीजेपी में होते हुए। ठीक बात है। उसके बाद हुड्डा साहब राम कुमार गौतम को कांग्रेस की टिकट दी गई, वो चुनाव हार गए। 2014 का चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर हार गए। 2019 में वो उस चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी की टिकट लाए जिसके वो पूरी जिंदगी धुर विरोधी रहे, और सबको ये था कि धरती पलट सकती है लेकिन पंडित राम कुमार गौतम चौधरी देवीलाल के परिवार से नहीं मिलेगा। लेकिन हालात और परिस्थितियां, राजनीति सब संभावनाओं का खेल है, उसमें हालात और परिस्थितियां ये बनी कि वो जेजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल के भी गीत गाने पड़े, बिल्कुल, जिसके उन्होंने कभी नहीं गाए थे। उसके बाद जेजेपी के विधायक बन गए। 5 साल दुष्यंत चौटाला का जीना आराम रखा, और सिर्फ इसलिए रखा कि उनको मंत्री नहीं बनाया। और दुष्यंत चौटाला का ऐसा भंटाधार उन्होंने किया, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने यूज किया, ऐसे ढूंढ ढूंढ के शब्द लाए, खोपर जैसे शब्द, खोपर सारा माल पी गया, जेम गया सारा सौदा, तो इस तरह के वर्ड यूज किए, और उसका परिणाम ये रहा कि जेजेपी 10 से और 0 पर आ गई। अब वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, और उन्होंने जो है कल से अपना गियर शुरू कर दिया 9 तारीख से। बिल्कुल। अब वो कितना आगे चलेंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन करने की जरूरत है, और नायब सिंह सैनी जी को भी कोई वो बात है। पंडित जी ये कह रहे थे कि भाई बड़ा तो मेरे बड़नी कुर्सी चाहिए, वो नहीं तो भाई छोटी मोटी, तो छोटी मोटी दे देंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि उनसे जूनियर कई विधायकों को मंत्री बनाया हुआ है। बिल्कुल। और ये कोई जरूरी नहीं है, पार्टी के पास और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कहीं ना कहीं पंडित राम कुमार गौतम को एडजस्ट करना चाहिए। और वो इस चीज़ के, देखो ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो इस चीज़ के हकदार भी हैं, क्योंकि जो आदमी तीसरी बार विधायक, इतना सीनियर नेता, अपना हल्का छोड़ करके दूसरे जिले से विधायक बना हो, तो कहीं ना कहीं उनमें एक कैपेबिलिटी है, डिजर्व कर रहे हैं, और वास्तव में वो इस चीज़ को डिजर्व भी कर रहे हैं। और यूं नहीं है, एक और बड़ी बात बताऊं, लोगों के दिमाग में हो भाई राम कुमार गौतम अनपढ़ नहीं, वो एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो ठीक है कि उनका लहजा वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। नारनौंद एक गाँव है, अब ठीक है नगर पालिका बन गया, तो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। और हमारा तो इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध है नायब सिंह सैनी जी से और प्रदेश की बीजेपी की सरकार से कि अगर आपको अपने उल्टे गिने दिन लगाने से बचाना है तो पंडित दादा राम कुमार गौतम की जरूर सुने और उनसे राय मशवरा जरूर लेते रहें। और जो दर्शक हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि दादा राम कुमार गौतम ने जो फर्स्ट बॉल पर अभी खेलना शुरू किया है कि किस तरह के शॉट वो लगा रहे हैं और भविष्य में वो क्या बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने रखी प्रद्युमन जी। जी और देखो मैं तो इस वीडियो में ना हंसता ही रहा हूँ जी, मैं कई बार चुप होने की कोशिश करी लेकिन डटा नहीं गया क्योंकि दादा राम कुमार गौतम के शब्द हैं ही वो जो इस वीडियो में सुनेंगे उनका भी खून बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें हंसी की बात है। बिल्कुल, हालांकि बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है लेकिन वो मजाक में बड़ी गंभीर बात कहते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं जिन पर सोचने और विचारने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, और जो उनकी भाषण शैली है उसी से वो चुनाव जीतते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। तो अपनी वाक कला के लिए मशहूर हैं दादा राम कुमार गौतम जी। जिस प्रकार के शब्दों के बाण वो मंच के माध्यम से छोड़ते हैं ना, और वो बिल्कुल लोकल जो हमारी बोली है उसी अंदाज में। और एक और खास बात मैं बताऊं डांडा साहब, वो चाहे नारनौंद का इलाका और चाहे हिसार पार्लियामेंट चाहे सफेदों में जाकर के कोई दूसरा नेता में इतनी हिम्मत है कि वो पब्लिक में ये कह दे वोट नहीं गेड़ोगे तो बीच में रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो कह के दिखा दो। ठीक बात है, और लोग उसके बावजूद उनको वोट डालने। हाँ लोग ये समझ रहे हैं कि भाई दादा ने जो इसके दिल में है वो कह दी, बेईमाना मन में। हाँ बेईमाना नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारा तंग है। अगर वो नहीं जीतेगा, कितने चुनाव, सबसे ज्यादा चुनाव आ रहे हैं दादा राम कुमार गौतम। यहाँ अगर हिसार के आसपास की बात करें वो जीते 2005 में, उससे पहले तो लगातार हारते रहे। ठीक बात। तो ऐसे आदमी कोई मुंह से कह देते हैं तो उसमें लोग बुरा भी नहीं मानते। ठीक बात है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक चर्चा का विषय था और इसी आधार पर तो बड़ा सोचने की जरूरत भी है जी। कांग्रेस वाले भी अलग अलग तरीके का कयास लगा रहे हैं इस वीडियो को सुन करके, देख करके। बिल्कुल, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है राजनीति में। नहीं, राजनीति में 48 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर 3 विधायक कहीं कोई गड़बड़ कर गए
या कोई इस्तीफा देगी या कहीं कोई कुछ हो गया तो उसके बाद सरकार जो है डामाडोल हो जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी वालों को भी सबक ले लेना चाहिए और जो है उनको कोई कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए। वरना एक गंभीर बात मैं बताऊं, जब पंडित राम कुमार गौतम पहली बार दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलना शुरू उन्होंने किया, और खिलाफ भी नहीं कह सकते, उन्होंने हकीकत बतानी जब शुरू की जी, तो जिस तरह के शब्द बाण उन्होंने छोड़े, उसके बाद कई दिन तक तो दुष्यंत चौटाला ने उनको सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने सोचा भाई ठीक है कि आम विधायक है, बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो पानी सिर के ऊपर से चला गया तब उनको भी एहसास हुआ और लास्ट में दुष्यंत चौटाला को भी बोलना पड़ा। नहीं तो कई दिन तो वो उनकी बातों पर का जवाब नहीं दिया था उन्होंने, ठीक बात। लास्ट में उन्होंने बोलना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन तब तक पानी सिर के ऊपर से जा चुका था। सीरियस ना लेना भी बहुत बड़ी कमी है। जी बिल्कुल, राजनीति में सीरियस लेना चाहिए। अब वो क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, वो तो दादा राम कुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला जाने, लेकिन सीरियस लेना बड़ा जरूरी है। अगली वीडियो इसे बनाएंगे जी कि नेता लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं, सीरियस नहीं लेते, जनता सीरियस होती है जी, बिल्कुल, और वो अंदर खाते अपनी सेटिंग रखते हैं जी। तो इस पे अगला वीडियो बनेगा जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय लहंडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते अनुमति। सभी को राम राम।